वापिस जानकी चट्टी के लिए निकल रहे हैं। हमारे संसाधन नहीं पहचानते, आप प्रधान बता देते हैं कि बुरा बोल रहे हैं। क्या मैं अब दोस्तों आप घोड़े खच्चर से बच के चले एक साइड में और धीरे धीरे लगातार चलते रहे ताकि आप आसानी से माता तक पहुंच पाओगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिया ट्रैवल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से यमुनोत्री यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो में बताऊंगा कि आप यमुनोत्री से बड़कोट तक कैसे पहुंचे, बड़कोट से जानकी चट्टी तक कैसे जाए और जानकी चट्टी से आपको कितने किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, होटल्स और खाने पीने की सारी चीज़ें बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य। चार धाम यात्रा में पहला धाम यमुनोत्री धाम है, जहां मां यमुना के निर्मल जल और हिमालय की शांत वादियों के बीच मन को असीम शांति मिलती है। पुराणों के अनुसार मां यमुना सूर्य देव की पुत्री, मृत्यु के देवता यमराज और न्याय के देवता शनि देव की बहन है। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय मां यमुना जरूर लिखें। दोस्तों यमुनोत्री धाम की शुरुआत हम हरिद्वार से करेंगे। हरिद्वार से हम अपनी पर्सनल कार लेकर यमुनोत्री धाम तक चलेंगे। यमुनोत्री धाम जाने से पहले मां गंगा के पवित्र जल में पहले स्नान करेंगे, उसके बाद हमारी यात्रा की शुरुआत करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहला सवाल, यमुनोत्री धाम कब आना चाहिए? दोस्तों इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट 18 अप्रैल को खुल गए हैं और भाई दूज के दिन कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 2026 में यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई और जून का महीना है, या फिर मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में मानसून के कारण भारी बारिश होती है, इसीलिए जुलाई और अगस्त में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। इस समय यात्रा से बचें। अब बात करते हैं यमुनोत्री कैसे पहुँचे। आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून आना हो। हरिद्वार और ऋषिकेश तक आप बाई ट्रेन और बाई रोड आ सकते हो। वहीं फ्लाइट से आ रहे हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से यमुनोत्री की यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों अब हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। यहाँ सबसे पहले गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। जय गंगा मैया। दोस्तों अभी हम हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप शाम के समय पर गंगा आरती देख सकते हो। आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी ये घंटाघर बना हुआ है। यहाँ से गंगा आरती का बेस्ट व्यू आपको दिखाई देता है। गंगा स्नान करने जा रहे हैं। दोस्तों हम हर की पौड़ी पर गंगा मैया में स्नान कर लिया। गंगा नदी में स्नान करने के बाद सामने जो गंगा माता का प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है, वहां दर्शन करके गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, इसीलिए सबसे पहले हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के द्वारा करवा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अब हम हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए निकलते हैं। दोस्तों हरिद्वार से रजिस्ट्रेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम हरिद्वार से आगे बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करें ताकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अभी लगभग 10 बज गए हैं। 10 बजे आप ट्रैफिक की स्थिति देखिए। दोस्तों अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश के रास्ते पर हैं। यहाँ आप ट्रैफिक देख सकते हो, इसीलिए मेरी सलाह है कि आप चार धाम यात्रा की शुरुआत सुबह जल्दी करें ताकि आप ट्रैफिक जाम से बच सकते हैं। जितनी जल्दी आप यात्रा की शुरुआत करोगे उतनी ही आसानी रहेगी। हरिद्वार से हम
यमुनोत्री के बेस कैंप जानकी चट्टी पहुंचेंगे। हरिद्वार से रूट इस प्रकार से रहेगा: हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, डामटा, बड़कोट, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी। जानकी चट्टी तक आप बस, कार और बाइक से पहुंच सकते हो। दोस्तों, मैं आपको हरिद्वार से जानकी चट्टी तक पहुंचने के ऑप्शन बताता हूं। हरिद्वार से जानकी चट्टी की दूरी 235 किलोमीटर है। पहाड़ी और घुमावदार रास्ते होने के कारण इस सफर को तय करने में 10-11 घंटों का समय लग जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, आप हरिद्वार से सुबह 4 से 8 बजे के बीच में बस से जानकी चट्टी या बड़कोट पहुंच सकते हो। बस का किराया लगभग 600 से 800 रुपए रहता है। ऑप्शन 2, आप शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी से भी बड़कोट और जानकी चट्टी पहुंच सकते हो। शेयरिंग टैक्सी का किराया 800 से 1000 रुपए, प्राइवेट टैक्सी का किराया पर डे का 4500 रुपए से 5500 रुपए के बीच में रहता है। ऑप्शन 3, आप रेंटेड बाइक और स्कूटी से भी पहुंच सकते हो। रेंटेड बाइक का पर डे का रेंट 1000 रुपए से शुरू होता है। दोस्तों, आप हमारी तरह अपनी खुद की कार लेकर भी आ सकते हो। दोस्तों, आज का नाइट स्टे हम बड़कोट में करेंगे। आप चाहो तो जानकी चट्टी में भी रुक सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हम यमुनोत्री के लिए निकल गए हैं। नाइट स्टे हमने रात को बड़कोट में किया था। आज सुबह 6 बजे यहाँ से निकल गए हैं। देखते हैं, आपको बताता हूँ कि आगे कितनी बजे हम यमुना मैया के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आप बड़कोट में रजिस्ट्रेशन चेक करवा सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद आगे बढ़ जाए। रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद बड़कोट से जानकी चट्टी चलते हैं। बड़कोट से लगभग 30 किलोमीटर आगे श्यान चट्टी में रास्ते का कार्य चल रहा है। जून 2025 में यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे यमुनोत्री धाम की यात्रा को 2 दिनों के लिए रोका गया था। यहाँ रास्ते में कच्चा पेच आएगा, इसलिए आप आपकी गाड़ी धीरे धीरे चलाएं। बड़कोट से जानकी चट्टी के रास्ते पर आपको अनलिमिटेड नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ रोड सिंगल है, लेकिन रोड अच्छी कंडीशन में है। बड़कोट से जानकी चट्टी पहुँचने में 1 से 2 घंटों का समय लग जाएगा। सामने आपको खूबसूरत जानकी चट्टी शहर दिखाई देने लग गया है। दोस्तों, अब हम जानकी चट्टी पहुँच गए हैं। जानकी चट्टी से मोटर मार्ग खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होती है यमुनोत्री धाम की पैदल चढ़ाई। यह ट्रैक 6 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, हमने जानकी चट्टी में गाड़ी पार्किंग लगा दी है और अब यमुना माता की 6 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। आपको मैं जानकी चट्टी के व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों, हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। पार्किंग से निकल गए हैं आगे। अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ट्रैकिंग शुरू करने से पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर ले, ताकि आपका जी नहीं घबराए और आप आसानी से चढ़ पाओ। ट्रैकिंग से पहले आप हैवी नाश्ता भी ना करें और भूखे पेट भी ना जाए। थोड़ा सा हल्का नाश्ता कर ले ताकि आपके सही रहेगा। दोस्तों, नाश्ते में हमने आलू पराठे लिए हैं, जिसकी प्राइस 60 रुपए पर प्लेट है। जानकी चट्टी में आपको खाने के और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों, हमने ट्रैक शुरू कर दिया है। यहाँ से आप घोड़ा खच्चर पालकी ले सकते हो। घोड़ा खच्चर का किराया 3500 रुपए और पालकी का 8 से 9000 रुपए आने जाने का रहता है। 3500 रुपए घोड़े के। वहाँ पे जागरूकता है। देखिए, मैं आप हमारे संसाधक नहीं पहचानते, आप बता सकते हैं कि घोड़ा बोल रहे हैं। चाहे कोई, चाहे मैं
यमुनोत्री धाम के ट्रैक का रास्ता बहुत ही सुंदर है। यमुना नदी आपके साथ साथ बहती है। रास्ते में आपको कहीं झरने और बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यमुनोत्री धाम के पैदल ट्रैक के समय किसी भी जरूरतमंद की आप मदद जरूर करें। ट्रैक के रास्ते में आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यमुना नदी का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ से यमुनोत्री माता का मंदिर 4.75 किलोमीटर रह गया है। लगभग हमने 1.25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। दोस्तों, आप घोड़े खच्चर से बच के चले एक साइड में और धीरे धीरे लगातार चलते रहे ताकि आप आसानी से माता तक पहुँच पाओगे। सामने यम द्वार दिखाई दे रहा है। यम द्वार तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ना होगा। दोस्तों, ट्रैक 6 किलोमीटर का लंबा है, लेकिन इसकी चढ़ाई काफी स्टीप है। यहाँ आपको खड़ी चढ़ाई का सामना करना होगा, इसीलिए थकान काफी अधिक होती है। देखिए दोस्तों, ट्रैक के दौरान नज़ारे कितने सुंदर दिखाई देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई के अंदर यमुना नदी बहती हुई दिखाई देती है। यमुनोत्री माता का मंदिर अब 2 किलोमीटर रह गया है। लगभग हमने 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग पूरी कर ली है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रास्ते में भैरव मंदिर आता है। यहाँ हम भैरव बाबा के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। जय बाबा भैरव। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 3291 मीटर है। इस ट्रैक पर आपको 3-4 घंटों का समय लगता है। सामने माँ यमुना का पवित्र मंदिर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब पहुँचने वाले हैं यमुना मैया के पास। हमारे से कुछ ही दूरी पर रह गए हैं। यहाँ से आप मंदिर देख सकते हो। सूर्य कुंड के गर्म पानी में स्नान करके हम माँ यमुना के मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं आपको मंदिर के अंदर के नज़ारे नहीं दिखा पाऊंगा। मंदिर में माँ यमुना की काले पत्थर की सुंदर मूर्ति स्थापित है। जय यमुना मैया की। दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए हैं और अब वापिस चांद की चट्टी के लिए निकल रहे हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं और गर्म कुंड में नहाने से पूरी थकान दूर हो गई। अगर आप भी यमुना मैया के आ रहे हो तो गर्म कुंड में अवश्य नहाए, ताकि आपके शरीर की पूरी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है, जो प्रयागराज में जाकर माँ गंगा में शामिल हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यमुनोत्री धाम की यात्रा में आपको रुकना कहाँ है। रुकने की व्यवस्था की बात करें तो आप जानकी चट्टी और बड़कोट में होटल्स, धर्मशालाएं और GMVN के गेस्ट हाउस में रुक सकते हो। यहाँ रूम आपको 500 से 3000 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। जानकी चट्टी से वापस जाने के आपके पास 2 ऑप्शन उपलब्ध है। पहला ऑप्शन, आप जानकी चट्टी से उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री धाम तक जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन, जानकी चट्टी से वापस आप हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाएं। अब सबसे अहम सवाल, इस यात्रा में खर्चा कितना आएगा? अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश से 2 रातों और 3 दिनों की यमुनोत्री यात्रा का प्लान बनाते हैं तो बजट इस प्रकार रहेगा। बस और शेयरिंग टैक्सी का आने जाने का किराया 1500 से 2000 रुपए, होटल 2 नाइट स्टे एट बड़कोट और जानकी चट्टी 1500 से 2000 रुपए, खाने पीने का 1000 से 1500 रुपए, अन्य खर्च 500 रुपए।
इस खर्च में घोड़ा, खच्चर, पालकी और पिट्ठू का खर्चा शामिल नहीं है। एक व्यक्ति का हरिद्वार से हरिद्वार का कुल बजट 4,500 से 6,000 रुपए का होता है। दोस्तों, चार धाम यात्रा पर निकलने से पहले कुछ खास बातें जरूर ध्यान में रखें। अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि यहाँ रात में बहुत ठंड होती है। पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए रेन कोट और छाता साथ में रखना न भूलें। एक छोटी फर्स्ट एड किट जरूर साथ में रखें। पहाड़ों पर हर जगह नेटवर्क नहीं आता है, इसीलिए यात्रा के दौरान थोड़ा कैश जरूर साथ में रखें। तो दोस्तों, यह थी यमुनोत्री धाम यात्रा 2026 की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी यात्रा आसान और सुखद बनाने में मदद करेगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपके सवाल का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पूरी चार धाम यात्रा की जानकारी दे सकूं। अगले वीडियो में हम यमुनोत्री धाम से जानकी चट्टी, बरकोट, उत्तरकाशी, हर्षिल होते हुए गंगोत्री धाम जाएंगे और माँ गंगा के दर्शन करेंगे। जय माँ यमुना, हर हर महादेव।